नमस्कार दोस्तों, दो हंसों की कहानी। बात बहुत पुरानी है। हिमालय पर एक प्रसिद्ध मानस झील थी। वहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी एक साथ रहते थे। वहाँ हंसों का भी एक झुंड था। उनमें से दो हंस बहुत प्यारे और आकर्षक थे। जो भी उन हंसों को देखता था उनका दिल उस पर मोहित हो जाता था। उसमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नजारा इतना अच्छा था कि स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। वहाँ आने वाले लोगों के बीच उन हंसों के देखने के लिए पर्यटकों का तांता लगा रहता था और ये बात धीरे धीरे देश विदेश सब में फैल गई थी। वहाँ का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में भी कर लिया था, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के एक राजा ने वहाँ का नजारा देखने की इच्छा जताई और मन ही मन सोचा कि उसी तरह की झील का निर्माण वो वाराणसी में भी कराएंगे। और उनका नजारा देखकर उन्होंने वाराणसी में एक झील का निर्माण कराया और बहुत तरह के स्वादिष्ट फल फूलों वाले वृक्ष वहाँ पर लगाए और विभिन्न जातियों के पशु पक्षी वहाँ पर इकट्ठा किए और उनकी सुरक्षा की और देखभाल की सारी जिम्मेदारी राजा ने अपने ऊपर ले ली। वाराणसी में ये सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन राजा के मन में उन दो हंसों की इच्छा अभी भी बची हुई थी। एक दिन फिर से वो मानस सरोवर के पास गए और उन्होंने वाराणसी के सरोवर में उन हंसों से जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन हंसों ने वाराणसी में जाने से मना कर दिया। राजा के समझाने पर वो नहीं माने। तब राजा और उसके सेनापति ने सारे हंस वाराणसी की ओर उड़ा दिए। जैसे ही हंसों का झुंड वाराणसी पहुंचा तो अन्य हंसों की शोभा को छोड़कर उन दो हंसों की शोभा लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी। सोने की तरह चमकती हुई उनकी चोंच, उनके पैर ऐसे नजर आ रहे थे जैसे स्वर्ण से बने हों। उनके पंख इतने सफेद थे कि वो किसी को भी आकर्षित कर सकते थे। जब हंसों के पहुंचने की खबर राजा को मिली तो राजा ने उन हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जब जाल बिछा दिया तो वो हंस जाल में फंस गए और सारे हंस वहां से उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति जो सुमाखा था, जो हंस के साथ में था, वो वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए वहां सैनिक आ गए। उन्होंने देखा हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा हंस राजा को बचाने की कोशिश कर रहा है। हंस के स्वामी भक्ति को देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिकों ने इसे छोड़ दिया है तो राजा उन लोगों को मृत्यु दंड देगा। तब उसने सैनिकों से कहा कि आप मुझे राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उसे राजा के दरबार में ले गए। हंस सैनिकों के कंधे पर बैठे थे। राजा ने जब हंसों को सैनिक के कंधे पर देखा तो उन्होंने सारी बात जाननी चाहिए और सैनिकों ने सारी बात उन्हें बता दी। स्वामी भक्ति को देखकर वो भी हैरान रह गया। उसके मन में भी प्रेम जग उठा। राजा ने सैनिकों को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ दिन वहाँ ठहरने के लिए निवेदन किया। हंसों ने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया और कुछ दिन वहाँ पर रुककर पुनः मानस झील चले गए। दोस्तों, कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने वफादार लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम वफादारी करते हैं तो हमारे साथ वफादारी ही होगी और हम छल करते हैं तो हमारे साथ छल ही होगा। इस बात को सबको याद रखना पड़ेगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।